नमस्कार प्यारे बच्चों। जी हाँ, कक्षा 10 के सबसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में जब आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जाओगे उसमें भी इन प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में 5 से 6 नंबर के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 5 वो प्रश्न जो आपको हर बार देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा चैप्टर नंबर 6 से, वो है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि आपकी ये प्रमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। आपके बुक में से प्रमेय नंबर 6.8 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है प्रमेय हर साल के लिए। तो इस बार के लिए हम बात करें तो प्रमेय है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, जो आपको दिख रहा है, त्रिभुज ए बी सी हमारा समकोण त्रिभुज है। इसमें दिया हुआ है कि कोण नंबर बी जो है हमारा, वो हमारा क्या है 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि इसकी कर्ण का वर्ग, यानी कि 90 डिग्री के जस्ट सामने ये हमारा कर्ण है, इसका अगर वर्ग करोगे यानी कि AC का वर्ग करोगे, वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस का सिद्ध आज हम करेंगे कि पाइथागोरस जो प्रमेय है वो किस तरीके से बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक रचना करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो क्या करना है कि हमें यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है, लंब बनाना है, जिसका हम नाम देते हैं डी। यानी कि हमने रचना में क्या किया कि बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा इसके ऊपर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो अलग अलग त्रिभुज बने, त्रिभुज नंबर ADB और एक त्रिभुज DBC। क्या करेंगे, हम इन दोनों को समरूप करेंगे। समरूप करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने एक प्रमेय में पढ़ा था, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें उत्पत्ति से स्टार्ट करना होता है ज्योमेट्री में। पहले हमें त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC। छोटे वाले दोनों त्रिभुजों को बड़े वाले एक बड़े त्रिभुज के क्या करना होगा, हमें समरूप करना होगा, सिमिलर करना है। तो हमें देख सकते हैं कि ABD त्रिभुज में हमें क्या करना होगा, तो अलग अलग, तो ट्राइंगल A जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल जो है वो दोनों में आ रहा है, यानी कि उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारा, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए यहाँ पर कोण नंबर B, बड़े त्रिभुज का कोण B और छोटे त्रिभुज का कोण D, ये दोनों हैं ADB बराबर होगा ABC के। क्यों होगा बराबर, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब अगर किसी भी दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूपता का नियम है AA जिसको हम बोलते हैं, ट्रिपल AB जिसको बोलते हैं। तो ABC जो है इसके समरूप होगा बाय AA समरूपता से। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये दो त्रिभुज समरूप आए, तो समरूप अगर दो त्रिभुज होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है ये भी क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो दो त्रिभुज कौन कौन से हैं हमारे पास, भुजाएं हमें कौन सी चाहिए यहाँ से समझने का, क्योंकि यहाँ पर जो भुजाओं का कन्फ्यूजन है वो ज़्यादा होता है। तो हमारे पास कोण A दोनों में आ रहा है, कोण इसमें D है, इसमें B है, और यहाँ हमारे पास AB, ये हमारा B कोण है और ये हमारा C कोण है। तो इन दोनों त्रिभुजों को हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया। अब देखो कि AD भुजा बटे AB भुजा, AD बटे AB, और हमें BD भुजा चाहिए नहीं क्योंकि आंसर में BD नहीं है, हमारे AC AB और BC चाहिए, इसलिए ये नहीं लेंगे हम, ये भुजा लेंगे AB बटे AC, AB बटे AC। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है यदि दो त्रिभुज बराबर समरूप होते हैं। अब यहाँ से इनका वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणन से क्या मिलेगा हमें, AB को जब AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर, और यहाँ AD को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे AC से तो हमें मिलेगा AD इंटू AC। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे त्रिभुज की तरफ। तो दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, दूसरा त्रिभुज आप देख सकते हैं, दूसरा त्रिभुज है DBC, या हम इसको कह सकते हैं BDC, और एक बड़ा वाला त्रिभुज। तो यहाँ देखते हैं त्रिभुज BDC तथा त्रिभुज ABC से, ये है हमारे पास। तो BDC में हमें ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों कि BDC में हमें क्या क्या दे रखा है, यानी कि कोण C जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे कोण C बराबर, कोण C क्यों है बराबर, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है हमारा। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा हो,
वेनिस्ट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो कोण डी इक्वल होगा किसके, कोण बी के। कोण डी जो है वो इक्वल होगा कोण बी के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे। तो अब अगर वही बात की, अगर दो त्रिभुज क्या है, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। तो यहाँ से अगर समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ से इस त्रिभुज को समझते हैं कि कौन सा त्रिभुज हमें लेना है, कौन सी भुजाएं लेनी। तो कोण नंबर सी दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि कोण नंबर सी दोनों में कॉमन आ रहा है। इसका बड़े वाले त्रिभुज का कोण बी 90 डिग्री है, छोटे वाले त्रिभुज का कोण डी 90 डिग्री है। और यहाँ से हमें कौन सा लेना है, यहाँ हमारा कोण नंबर बी हो गया यहाँ से, और यहाँ से कोण नंबर ए हो गया। अब आप देख सकते हो कि हमें ये बी डी भुजा तो आवश्यकता ही नहीं है हमें बी डी भुजा की, तो क्योंकि हमें तो चाहिए ए सी ए बी और बी सी। तो बी डी भुजा का अनुपात नहीं लेना हमें, इन दोनों छोटी वाली भुजाओं का, यानी कि बी सी बटे बी सी किसके होगा, ए सी के। और डी सी किसके होगा, डी सी बटे बी सी। ये मिलेगा हमें अनुपात। तो यहाँ लिखते हैं हम बी सी बटे ए सी बराबर डी सी बटे बी सी। यहाँ से फिर से हमें क्या करना है, वज्र गुणन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है इसका। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी सी से बी सी जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा बी सी स्क्वायर इज इक्वस टू डी सी इंटू ए सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। बस अब हमारा कॉन्सेप्ट लगभग पूरा हो गया। हमें क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ये क्यों करना है, क्योंकि हमें इस तरफ चाहिए ए सी स्क्वायर, हमें ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर है। तो देखिए समीकरण 1 में हमें क्या मिला था, ए बी स्क्वायर, और समीकरण 2 में क्या मिला, बी सी स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करना है। तो एल एच एस साइड एक तरफ ऐड होती है, आर एच एस एक तरफ होती है। यहाँ से हमें ए बी स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से बी सी स्क्वायर मिलेगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर एच एस में क्या मिलेगा, ए डी इंटू ए सी। तो यहाँ से मिलेगा ए डी इंटू ए सी प्लस यहाँ से मिलेगा डी सी इंटू ए सी। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ से अब हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अब इधर दोनों में से ए सी हम कॉमन ले सकते हैं। तो ए सी जब कॉमन लेंगे तो पीछे बचेगा हमारे पास ए डी इंटू डी सी। अब ए डी और डी सी ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, इस बड़े वाली डायग्राम में ए डी और डी सी, जब इन दोनों को हम मिला देंगे, प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस ए डी प्लस डी सी। तो ए डी और डी सी जब दोनों को मिलाते हैं तो हमें पूरी बड़ी वाली भुजा मिलेगी। भाई ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक जब हम मैच करेंगे तो ए से लेकर सी मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। और जब ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम हमारा हो गया। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। पहले हमें दो छोटे वाले त्रिभुजों को दोनों एक बड़े वाले त्रिभुज के समरूप करना है, और फिर यहाँ से दो अलग अलग समीकरण मिलेंगे। तो दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना, जिससे हमें ये मिल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों में से यहाँ से ए सी कॉमन लेना था, तो ए सी कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ से हम इसको ए सी लिख सकते हैं, और ए सी को जब ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। यानी कि ए सी हमारा यहाँ पर कर्ण हो गया, ए सी हो गया कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू शेष दो भुजाएं, यानी कि ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आधार स्क्वायर। बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे पाइथागोरस क्या होती है, तो पाइथागोरस यहाँ से बनती है।